स्वादितचरणकमलतिलकरङ्गाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंध 6th अध्याय में भगवान व्यास के प्रश्न करने पर देवर्षि नारद जी अपना पूर्व जन्म का वृत्तांत वर्णन करते हुए बताया उन्होंने कि मैं इस प्रकार से माँ का स्वर्गवास होने के बाद अकेला ही उत्तराखंड को चला गया। भूख प्यास और थकावट से व्याकुल होकर के नदी में स्नान किया, पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान होकर के संतों ने जो भगवत ध्यान की विधि बताई थी उसी विधि के अनुसार वे ध्यान करने लगे। शुद्ध अंतःकरण अधिकारी पात्र थे, भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए और महान आह्लाद से परिपूर्ण हो गए। किंतु दूसरे ही क्षण में भगवान का वह ध्यान ओझल हो गया। अब तो वे व्याकुल हो गए। बता रहे हैं कि मैंने बड़ी चेष्टा की, सावधान होकर के पुनः ध्यान में प्रवेश किया और फिर भी ध्यान नहीं होने पर व्याकुलता बढ़ी। तब भगवान ने अनुग्रह पूर्वक आकाशवाणी के द्वारा उनको उपदेश किया कि अब तुम जो है हमारा दर्शन सिद्ध देह से करोगे और उस सिद्ध देह को प्राप्त करके तुमको हमारा दर्शन अहर्निश होता ही रहेगा। भगवान ने वरदान दिया कि तुम हमारे पार्षद हो और इतने लंबे समय अंतराल के बाद भी मद विषय की स्मृति का नाश नहीं होगा, जबकि काल सब कुछ को नष्ट करने वाला। इस प्रकार से भगवान के इस आकाशवाणी उपदेश को सुन करके श्री नारद जी कहते हैं कि मैं संतुष्ट हो गया और उन भगवान को प्रणाम किया जिन भगवान का आकाशमय लिंग है, स्वयं अलिंग हैं, सबके नियामक ईश्वर हैं। इसकी व्याख्या टीका रह गई, हो गई थी शायद टीका इसकी। और अब भगवान का दर्शन और उपदेश मिलने के बाद निरंतर आनंद में मग्न रहने लगे। नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटनस्तुष्टमना गतस्पृहः कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। देवर्षि नारद जी वर्णन करते हैं कि इसके बाद अनंत भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए, पाठ करते हुए, हतत्रपः माने लज्जा छोड़ करके,
कई लोग होते हैं कि भगवान का नाम उच्चारण करने में लज्जित हो, दुर्भाग्य की बात कि कोई क्या कहेगा पढ़े लिखे होकर के भी। किंतु शुद्ध वस्तु ये है कि भगवान के नाम लेने में कृपा नहीं होनी चाहिए। और गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्, भगवान के गुह्य नाम, उनके गुह्य गोपनीय रहस्यमय चरित्र, मंगलमय उनके लीला चरित्रों का स्मरण करना और कीर्तन करना, गुनगुनाना। गाम पर्यटन तुष्ट मना गतस्प्रियः, और बस केवल यही दो काम करता हुआ पृथ्वी में विचरने लगा। मुझे पूर्ण संतुष्टि मिल गई। और संतुष्टि कब मिलती है? गतस्पृह कालम प्रतीक्षण विमदो विमत्सर, 3 विशेषण है। एक तो अन्य कोई स्पृहा नहीं रहनी चाहिए, गतस्पृहा। स्पृहा जब तक रहेगी तब तक मन संतुष्ट नहीं होगा। ये मिले ऐसा हो वैसा हो, असंतोष बार बार पैदा होता है। और भगवान के ध्यान चिंतन का फल विमदो विमत्सरः, विमद मद रहित और विमत्सर मत्सर रहित। मत्सर कहते हैं कि अपने हमारे बराबर कोई नहीं है, बढ़ करके कौन होगा, यही मत्सर का भाव। मत्सदश कोपि नास्ति इति मत्सरः, हमें सबसे अच्छे। ये दोनों दोष हैं, मद और मत्सर दोनों भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करने, उनके चरित्रों का गुणगान करने से ये समाप्त हो गए। और केवल कालम प्रतीक्षण, काल की केवल प्रतीक्षा करने लगे। देह जब तक समय है तब तक तो रहेगा ही, यही प्रतीक्षा करने लगे। श्रीधर स्वामी कहते अनंतस्य नामानि पठन अनवरतम गृणन, अनंत भगवान के नाम अनवरत उच्चारण करते हुए, हतत्रपः त्यक्त लज्जा, लज्जा रहित होकर के, विमत्सरो जातोस्मि इति शेषः। हे व्यास जी, मैं मत्सर रहित हो गया था। अब इसके बाद कहते हैं कि एवं कृष्णमतेर ब्रह्मण अशक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुर्भूत काले तडित सौदामनी यथा। इस प्रकार से मेरी मति एकमात्र भगवान श्री कृष्ण में समर्पित हो गई थी। ऐसे मैं निर्मल आत्मा हो गया था, अमलात्मा हो गया था। भगवान श्री कृष्ण में बुद्धि के अचल हो जाने से निर्मल हो गया है चित्त जिसका, ऐसा मैं। अशक्त से माने जिसकी कहीं भी लोकांतर में, देह में, किसी उपलब्धि में कोई आसक्ति नहीं थी, ऐसा मैं। भगवान के भक्त का लक्षण है यह, और कहीं आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि काले कालः प्रादुर्भूत, समय आने पर, काले का मतलब समय आने पर। पहले वाले काल का अर्थ है मृत्यु। समय आने पर कालः मृत्यु प्रादुर्भूत, देह की मृत्यु का समय आया तो मृत्यु ने देह को समाप्त किया। कहते हैं कि मृत्यु कैसे आई? तडित सौदामनी यथा, जैसे बिजली चमकती है।
ताडित सौदामनी की व्याख्या श्रीधर स्वामी कई तरह से करते हैं। कहते हैं काले माने स्वावसरे, मृत्यु तो अपने अवसर पर ही आएगी। अवसर कब होगा? जब प्रारब्ध कर्म का समय शेष हो जाएगा। तो कालो मृत्यु प्रादुर्भूत आविर्बभूव, अपना समय आने पर मृत्यु प्रकट हो गया। और कहते हैं मृत्यु तो इसी प्रकार अकस्मात आती है, अकस्मात प्रादुर्भावे दृष्टान्तः। काल मृत्यु अकस्मात प्रादुर्भूत हुई, इसमें दृष्टांत दिया है ताडित सौदामनी यथा। ताडिदित सौदामनी विशेषणम स्फुटत्व प्रदर्शनार्थम। सौदामिनी जो विशेषण दिया गया है ताडित का, वह मृत्यु के स्फुटत्व को दिखाने के लिए। भगवान के भक्तों को मृत्यु स्पष्ट दिख जाती है, इसलिए ताडित सौदामनी यथा, मुझको दिखाई पड़ गई। कहते हैं तथा ही सुदामा माला। सुदामा शब्द का एक अर्थ है माला। तत्र भवा सौदामिनी मालाकारा इत्यर्थ है। बिजली जब चमकती है तो माला सी बन जाती है, तो उसी तरह से बिजली की माला की तरह से वह मृत्यु चमक करके प्रकट हो गई, देह का नाश करने वाली मृत्यु। एक दूसरी सौदामिनी की व्याख्या करते हैं यद्वा सुदामा नामा कश्चित स्फटिक पर्वतः। सुदामा नाम का कोई स्फटिक पर्वत है, स्फटिक निर्मल होता है। ततः तेनैक दिक्, इस सूत्र से, पाणिनि सूत्र से अण प्रत्यय होकर के सौदामिनी बना। अर्थ क्या हुआ? स्फटिकादि मय पर्वत प्रांते, स्फटिकादि मय जो पर्वत है तो उसके प्रांत में बिजली चमकी। यथा ही भवा ही विद्युत अतिस्फुटा, जब स्फटिक मय पर्वत के पास में बिजली चमकती है तो बहुत दूर से दिखाई दे जाती है, अतिस्फुट होती है। तद्वदित्यर्थः, आशय क्या है कि मृत्यु को मैंने स्वयं देखा स्फुट रूप में। अथवा तीसरी व्याख्या यद्वा तडिद इत्यंतिके इत्यर्थः। तडित शब्द अव्यय है, अंतिक माने पास अर्थ में। माने श्री नारद जी कहते हैं कि मृत्यु मेरे पास दिखाई पड़ गई, एकदम सामने, शरीर को ले जाने के लिए आई। कहते हैं कि इसमें प्रमाण क्या है? तडित इत्यंतिक बध, अंतिक बधयोः इत नैरुक्त स्मरणात्। तडित शब्द का अंतिक और बध दो अर्थों में निरुक्तकार ने इसकी व्युत्पत्ति की है, स्मरण किया है निरुक्त, व्यासकृत निरुक्त में। इसलिए तडित शब्द का अर्थ अंतिक भी होता है। तो सौदामिनी तडित माने एकदम पास में, स्फुट रूप में। और पुनः प्रयुज्यमाने मयितां शुद्धां भागवतीं तनुं आरब्ध कर्म निर्वाणो निपतत् पांच भौतिकः। वह मृत्यु का जब मेरे देह में प्रयोग हुआ, देह का नाश करने के लिए मृत्यु आई। क्यों आई? तो जन्मांतर के संबंध में शास्त्र का, वेद का सिद्धांत है। बृहदारण्यक में एक दृष्टांत दिया गया, जोंक जैसे अग्रिम को पकड़ करके पीछे को छोड़ती है। उसी दृष्टांत के आधार पर
श्री नारद जी का दासी विग्रह जो था, पुत्र का विग्रह, वह समाप्त होकर के पार्षद विग्रह प्राप्त होना है। इसलिए शुद्धाम भागवतीम तनुम प्रयुज्यमाने मई, मेरा प्रारब्ध अब बदल करके शुद्ध स्वरूप भगवत संबंधी पार्षद का शरीर प्राप्त कराने के लिए वह मृत्यु आई। और इसीलिए आरब्ध कर्म निर्वाणो निपतत पांच भौतिका, जिस कर्म के द्वारा इस शरीर का आरंभ हुआ था, दासी पुत्र के शरीर का, तो उस कर्म का निर्वाण हो गया, माने समाप्ति हो गई। और पांच भौतिका निपतत, पंचभूतों से बना हुआ स्थूल शरीर गिर पड़ा, नष्ट हो गया, मृत हो गया। श्रीधर स्वामी कहते हैं प्रयुज्यमाने मई तामिति, इसकी व्याख्या करते हैं, अयम अर्थ है हित्वावद्यमिमं लोकम गंता मज्जनतामसि। भगवान ने वरदान देते समय कहा था कि इस अवध्य देह को छोड़ करके तुम मेरे जनता माने मेरे पार्षद हो जाओगे। जनस्य भावः जनता माने भगवान का जन होना, माने भगवान का पार्षद होना, भगवत पार्षद जनता का। तो मेरे पार्षद हो जाओगे, ये वरदान था भगवान। इतिया भागवती भगवत पार्षद रूपा शुद्धा सत्वमयी तनु, यह जो भगवान से संबंधित या भगवान के आशीर्वाद वाली भगवत पार्षद रूपा जो शुद्धा सत्वमयी तनु होती है, पार्षदों की का शरीर सत्य शुद्ध होता है। इसीलिए जहाँ वर्णन आया है तो उनका विग्रह भी उसी प्रकार से श्याम वर्ण और सब जो कहते हो ऐसा। तनु प्रतिश्रुता भगवान की यह वरदान था, प्रतिज्ञा थी। ताम प्रति भगवता मई प्रयुज्यमाने, तो भगवान की प्रतिज्ञा थी, वरदान था। तो भगवान का वरदान तो कभी व्यतीत हो नहीं सकता। तो भगवान के द्वारा ही इस प्रारब्ध शरीर का भोग समाप्त होने पर पार्षद शरीर प्राप्त होने का समय आया। प्रयुज्यमाने नियमाने, माने मृत्यु आई ही इसीलिए कि इस आरब्ध कर्म का निर्वाण होकर के इसको समाप्त कर दिया जाए और नया पार्षद शरीर मिल जाए। प्रयुज्यमाने नियमाने आरब्धम यत् कर्म, माने भगवान के वरदान के अनुसार श्री नारद जी के दासी पुत्र के शरीर को रोक करके और भगवत पार्षद शरीर प्राप्त करने के लिए ले जाना है। इसीलिए आरब्धम यत् कर्म तद निर्वाणम समाप्तम, आरब्ध कर्म का निर्वाण हो गया, समाप्त हो गया। नहीं तो भक्तों का जो है शरीर जल्दी नष्ट भी नहीं होता। नष्ट क्यों होगा? शरीर का नाश आदि तो ये अनित्य संसार के वस्तुएं हैं। अब कहते हैं आरब्ध कर्मणो निर्वाण में वो निर्वाणम यशेति वा। दूसरी व्याख्या, आरब्ध कर्म का निर्वाण माने पूरा होना ही निर्वाण माने मोक्ष है, माने उस देह का मोक्ष हो गया। निर्वाण हो गया माने मोक्ष हो गया। तो वह आरब्ध कर्म का निर्वाण होना ही मोक्ष होना है। सा पंचभूतात्मको देहो न्यपतत, पंचभूतों से बना स्थूल देह गिर पड़ा। अनेन पार्षद तनूनाम अकर्मारब्धत्वम शुद्धत्वम नित्यत्वम इत्यादि सूचितम भवति। श्री नारद जी के इस कथन के द्वारा यह सूचित कर दिया गया कि पार्षद जो तनु मिलता है भगवान के भक्त जनों को, एक तो वह प्रारब्ध कर्म का फल नहीं होता, अनारब्ध
है ना। मने कर्मारब्ध नहीं है, अकर्मारब्धत्व माने किसी कर्म का फल नहीं है, वह तो भगवद अनुग्रह का फल है, किसी कर्म का फल नहीं है एक। और वह शुद्ध होता है। कर्म का फल रूप जो देह होगा उसमें सब प्रकार के उपद्रव होंगे, सुख दुख शोक मोह आदि। शुद्ध में क्योंकि कर्म का फल ही नहीं है, वह तो भगवान के अनुग्रह का परिणाम है, इसलिए शुद्ध होता है और नित्य भी होता है। नित्यत्वम इत्यादि सूचितम भवति। इसलिए ये देह श्री नारद आदिकों के देह नित्य देह, इनके बारे में विशेष स्कंद में चर्चा की गई है। अब आगे कहते हैं, कल्पांत इदमादायो शयाने अंभसि उदन्वतः शिशैषो अनुप्राणम विविशे अंतरहम विभो। अब श्री नारद जी को पार्षद तनु प्राप्त हो गई, किंतु नारद के रूप में प्राकट्य कैसे हुआ उसका उल्लेख कर रहे हैं। क्योंकि नारद जी जो वर्णन कर रहे हैं अपने प्राक्तन जन्म का, यही तो दासी पुत्र थे, फिर उन्हीं को पार्षद देह मिला, वे ही नारद हैं। तो कैसे क्या हुआ सारी घटना बता रहे हैं। कल्पांते इदमादायो शयाने अंभसि उदन्वतः, कल्प के अंत में उदन्वतः अंभसि शयाने, प्रलय काल में समुद्र में, प्रलयकालीन समुद्र के जल में भगवान नारायण शयन करते रहते हैं शेषनाग की शैया पर, और ब्रह्मा सहित सारा विश्व ब्रह्मांड भगवान के भीतर विलीन हो जाता है। वही समय आया, शेषैषो अनुप्राणम विविशे अंतरहम विभोः। उस समय ब्रह्मा जी का भी रोज रात में नींद आती है। 1000 चतुर्युगी का दिन होता है ब्रह्मा का, तो 1000 चतुर्युगी बीत गई थी और फिर उनको नींद आने लगी, तो भगवान के विग्रह में ही ब्रह्मा जी का शयन होता है। तो वही कहते हैं विभोः शिशैषोः। विभु ब्रह्मा जब शयन करने की इच्छा हुई, उनकी आलस्य आया, तो उनके प्राण वायु के श्वास के साथ में मैं उनके शरीर के भीतर चला गया। विविशे अंतरहम विभोः। टीका कहते हैं, इदं त्रैलोक्य मादाय उपसंहृत्य उदन्वतः। इस त्रैलोक्य को प्रलय काल में उपसंहार करके उदन्वतः एकार्णवस्यांभसि, है ना। जिस समय प्रलयकालीन समुद्र एक हो जाता है, उसके जल में भगवान श्री नारायण सोने की इच्छा से शयन करने लगते हैं। अंभस शयाने श्री नारायणे, भगवान प्रलयकालीन अर्णव समुद्र में शेष शैया पर सो रहे हैं, विश्राम करते हैं। और उसी समय ब्रह्मा जी को भी आलस्य आया, दिन पूरा हो गया, तो शिशैषो शयनम कर्तुमिच्छोः, सोचा कि थक गए हैं चलो शयन करें। तो विभो ब्रह्मणो अंतर मध्यम अनुप्राणम, तो उनके श्वास की प्राण वायु के साथ में मैं उनके भीतर चला गया। निश्वासेन सह विविशे प्रविष्टो अहम, ब्रह्मा जी के शरीर के भीतर प्रवेश कर गया। अब ब्रह्मा जी सो गए। ततो अवतीर्य विश्वात्मा देहमाविश्य चक्रिणः। पूर्व पुराण का उदाहरण देते हैं, प्रमाण देते हैं। ततो अवतीर्य विश्वात्मा देहमाविश्य चक्रिणः। विश्वात्मा
जो ब्रह्मा जी हैं अपने काम से विरत होकर के चक्री कौन भगवान नारायण उनके देह में प्रविष्ट हो गए और अवाप वैष्णवी निद्राम एकी भूयाथ विष्णुना, और ब्रह्मा जी भगवान के शरीर में एकीभूत होकर के सो गए, वैष्णवी निद्रा को प्राप्त हो गए। यह कूर्म पुराण में बात कही गई है। तो माने नारायण भगवान के भीतर ब्रह्मा जी का शयन करना और ब्रह्मा जी के भीतर नारद जी का प्रवेश करना, यह सब संगत बात है। और कहते हैं स्वायने अम्भस इति पाठे, कहीं कहीं स्वायने अम्भस पाठ मिलता है, यहाँ पर तो है अम्भस उदन्वता है। अब कहते हैं कहीं पाठ है स्वायने अम्भसी, अपने घर जल में, तो नारायण भगवान का जल ही तो घर है। स्वायने स्वस्यायने आशय अम्भसी शिशैषो ब्रह्मण, तो वही जो है ब्रह्मा जी का भी अयन हो गया, जल ही भगवान नारायण का विग्रह। ब्रह्मण इति श्री नारायणेन अभेद विवक्षया उक्तम, इस प्रकार से नारायण भगवान के साथ में ब्रह्मा जी का अभेद भी एक सिद्धांत है। ऐसा है, आगे आएगा तीसरे स्कंद में, भगवान नारायण ही स्वयं ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुए, ये सिद्धांत है, श्रीमद् भागवत में आया। और फिर देखिए सहस्त्र युग पर्यंत उत्थायेदं ससृक्षतः मरीचि मिश्रा ऋषयः प्राणिभ्यो अहम च जग्गिरे। 1000 चतुर्युगी तक ब्रह्मा जी भगवान के शरीर में शयन किए रहे और फिर 1000 चतुर्युगी की रात्रि व्यतीत हो गई, जग गए, और फिर जब सृष्टि करने लगे तो मरीचि आदिकों के साथ मरीचि मिश्रा ऋषयः प्राणिभ्यो अहम च जग्गिरे, प्राणिभ्य माने इंद्रियेभ्यः, उन्हीं ब्रह्मा जी की इंद्रियों से मरीचि पुलह क्रतु आदि ऋषि जिनका आगे वर्णन आएगा और स्वयं नारद जी उत्पन्न हो गए, प्रकट हो गए। वही कहते हैं सीधा स्वामी कहते हैं प्राणेभ्यः इंद्रियेभ्यः, इंद्रियों से, कौन इंद्रिय से कौन ऋषि प्रकट हुए सब वर्णन आगे आएगा। अहम मरीचि मिश्राः तन्मुख्या ऋषयश्च जग्गिरे, मैं और मरीचि आदि मुख्य हैं जिनमें, ऐसे ऋषि प्रकट हुए। अंतर्बहिश्च लोकांस्तीन पर्येमि अस्कंदितं व्रतः अनुग्रहान् महाविष्णोः अभिघात गति क्वचित। अब श्री नारद जी कह रहे हैं कि अब जो हम तुम्हारे सामने जो नारद के रूप में वही तो हैं, और अब अपना मनोभाव व्यक्त कर रहे हैं कि हे व्यास जी, हम तीनों लोकों में, लोकांतरों में, भीतर और बाहर, है ना, भ्रमण करते रहते हैं। आप स्कंदित व्रत, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला मैं नारद तीनों लोकों के भीतर बाहर निरंतर भ्रमण करता रहता हूं। और कहते हैं यह भगवान के अनुग्रह का फल है। अनुग्रहान् महाविष्णोः अभिघात गति क्वचित, मेरी गति कहीं विघटित नहीं होती, तीनों लोकों के भीतर बाहर सर्वत्र मैं आने जाने वाला हूं, ये सामर्थ्य अपना बता रहे हैं।
श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ये कर्मिणस्ते बहिर्नयान्ति, जो कर्म मार्ग में चलने वाले मनुष्य हैं तो वे तीनों लोकों से बाहर नहीं जा सकते, भूर्भुवः स्वः लोक के भीतर ही आएंगे जाएंगे। किंतु जो कर्म से आगे बढ़कर के तप कृच्छ चांद्रायण आदि व्रत करने वाले हैं, भगवान की आराधना करने वाले हैं, विशेष हैं ये तप आदिभिर ब्रह्मलोकम गता, वे ते अंतर्नयान्ति, तो तप आदि करने वाले तो ब्रह्मलोक तक चले जाएंगे, वहां पहुंच जाएंगे, भीतर नहीं जा सकते। किंतु नारद जी कहते हैं कि अहम तु महाविष्णु अनुग्रहात्, भगवान महाविष्णु के अनुग्रह से मैं अखंडित ब्रह्मचर्य व्रत, अखंडित ब्रह्मचर्य व्रत वाला होने के कारण भी सन अंतर बहिष्ठ पर्ये पर्यताम, भीतर बाहर कहीं भी मैं चला जाता हूँ। और देखिए यहाँ इस लोक में भी असुरों के यहाँ भी चले जाते हैं, दानवों के यहाँ भी चले जाते हैं, और सबके यहाँ जाते ही हैं। पर्यतामी क्वचिदपि अविघाता अप्रतिहता गतिर्यशः, माने भागवत भावापत्ति कितनी मूल्यवान है कि उनकी हानि असुर भी नहीं चाहते। ये धर्मात्माओं की तो हानि करते हैं वे, लेकिन इनकी नहीं। आप कहते हैं किमिति पर्यटसी, क्यों आप घूमते रहते, एक जगह बैठिए कहीं, तो कहते हैं कि देखो, कहते हैं कि देखो, एक तो भगवान की आज्ञा का हम पालन करते हैं। भगवान की आज्ञा का पालन करना क्या है? सारे संसार को सुखी बनाना। इसीलिए देखिए जहां देखो वहां तुरंत जीवों के दुख को देख करके नारद जी दुखी हो जाते हैं और भगवान से प्रश्न करने लगते हैं, उपाय बताइए क्यों ऐसा हो रहा है। तो वही कहते हैं कि देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्, उन्हीं भगवान के द्वारा दी हुई इस वीणा को, नारद जी की वीणा, स्वरब्रह्म विभूषितां, वीणा के जो स्वर हैं वे परम ब्रह्म के बोधक, ब्रह्म के ही स्वर हैं वे, माने उन सातों स्वरों से परमेश्वर का यशोगान ही करते हैं नारद जी। स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम, उसी को मैं प्रारंभ करके मूर्छना आदि के द्वारा हरिकथाम गाय मानस चराम्यहम, भगवान की मंगलमयी कथा का गान करता हुआ सर्वत्र भ्रमण करता रहता हूँ। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ईश्वराज्ञया लोक मंगलार्थम इत्याह चतुर्भिः, भगवान की आज्ञा से लोक मंगल के लिए मैं भ्रमण करता रहता हूँ। देवेन ईश्वरेण दत्ताम, स्वयं ईश्वर भगवान के द्वारा यह वीणा मुझे दी हुई है। इसमें 7 स्वर हैं, स्वराह निषाद ऋषभ गांधार षड्ज मध्यम धैवत, ये 5 सप्त ते एव सप्त तैव ब्रह्म, ये 7 जो है निषाद है, ऋषभ है, गांधार है, षड्ज है, मध्यम है, धैवत है, ये स्वर हैं। ब्रह्माभिव्यंजकत्वात्, परब्रह्म का ही अभिव्यंजक है ये। तेन विभूषिताम, तो इन 7 स्वरों से विभूषित इस वीणा को मूर्छना आदि के द्वारा स्वतः सिद्ध सप्तस्वरामित्यर्थः,
और वीणा, नारद जी की वीणा के स्वर जो हैं स्वतः सिद्ध हैं। केवल मन में संकल्प करो, वहां कुछ अंतर नहीं करना है, वही स्वर निकलेगा। मूर्छयित्वा मूर्छना लापवतीम कृत्वा, मूर्छना आलाप वाली बना करके मैं गाता फिरता हूं। यह तो प्रयोजन हो गया लोक मंगल के लिए भगवान की आज्ञा से। अपना प्रयोजन क्या है? स्वप्रयोजन माह। अपना प्रयोजन कहते हैं कि देखो, प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवाः आहूति मे शीघ्रम दर्शनम याचि चेतसी। जब मैं भगवान के यश वीर का गान करने लगता हूँ, किन भगवान के? जिनके चरण तीर्थ को भी पवित्र करने वाले हैं, जिनका यश जीव मात्र को प्रिय लगने वाला है, उन भगवान के जब मैं लीला चरित्रों का गान करने लगता हूँ तो वे भगवान आहूति में शीघ्रम, ऐसा समझते हैं कि नारद हमको बुला रहे हैं, तो शीघ्र ही मेरे हृदय में आकर के विराजमान हो जाते। आहूति माने बुलाए हुए की तरह से, कि बुला रहे हैं हमको। शीघ्रम दर्शनम याचि चेतसि, मेरे हृदय में आकर के भगवान दर्शन दे देते हैं तो मुझे आनंद आ जाता है, और इसी आनंद के लिए मैं यह करता रहता हूँ। वही कहते हैं सब प्रयोजन मां प्रगायता ही थी। अब निगमन करते हैं। यह श्री नारद जी ने अपना पूर्व जन्म का लेकर के अब तक का जो वर्णन अनुभव सुनाया, उसका निगमन कर रहे हैं। क्या कहते हैं? दूसरे का प्रयोजन इससे कैसे सिद्धता है? एतद्ध्यातुर्चित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। देखिए व्यास जी, यह जो है ना, कहते हैं कि भगवान की चर्या का जो अनुवर्णन हमने तुमको सुनाया, भगवान का ध्यान करना, उनका नाम जपना, उनका यश गाना, यही हरिचर्यानुवर्णन है। यह क्या है? इसको बहुत ऊंची चीज समझो। क्या? आतुर चित्तानाम मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः। संसार, मात्रा माने संसार के भोग, शब्द स्पर्श रूप गंधादि, इनकी इच्छा से संसारी जीव जो निरंतर आतुर बने रहते हैं, हाय हमको ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, आतुर बने रहते हैं, बेचैन खिन्न दीन बने रहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ना, परबस जान हंसे इन इंद्रिन। इंद्रियां जो है हंसी उड़ाती है। विषय लोलुप इंद्रियों के कारण जो है व्यक्ति दीन हो जाता है, तेज खत्म हो जाता है। वही कह रहे आतुर चित्तानाम, क्यों? मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः। बार बार जो है वही पुनः पुनः चर्वणानाम, वही बार बार खाओ, दूसरे दिन फिर खाओ, तीसरे दिन फिर खाओ। यही है संसार की विषयों का रात, है कुछ नहीं। किंतु इसी को लेकर के जिनके चित्त आतुर बने हुए हैं, वे जो हैं संसार समुद्र में डूबे हुए हैं, वे अपने प्रयत्न से बच ही नहीं सकते। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान की हरचर्या का अनुवर्णन जो है प्लव है, नौका है। उनको संसार समुद्र से बचाने के लिए भगवान की लीला में चरित्रों का गुणगान है। ये सारे संसार के लिए। वही कहते हैं, श्रीधर स्वामी कहते हैं, पर प्रयोजन माह एतद्धित मात्रा विषया
मात्रा माने विषय, मीयन्ते मात्रा विषया, जो मापे जाएं, ये ऐसा है, वैसा है, इतना है, उतना है, इसीलिए मात्रा विषय कहते। तेषाम स्पर्शा भोगा, उनका स्पर्श छूना, भोग भोगना है ना। तेषाम इच्छया, उन्हीं भोगों की इच्छा से, आतुराणि चित्तानि येषाम, जिनके चित्त अत्यंत आतुर दीन बने हुए हैं, तेषाम हरिचर्यानुवर्णनम, उन लोगों के लिए भगवान के मंगलमय लीला चरित्रों का वर्णन करना। यदेतदेव भव सिंधौ प्लवः पोतः, यह जो है यही संसार समुद्र को पार करने के लिए पोत माने जहाज है, नौका है। और कहते हैं कि न केवलम श्रुति प्रामाण्येन किंतु अन्वय व्यतिरेकाभ्याम दृष्टा एवेत्यर्थः। देखिए, दृष्टा शब्द कह रहे हैं नारद जी। एक तो यह है कि हमने वहां पढ़ा है, यहां हमने प्रवचन में सुना है, तो पढ़ा सुना हुआ तो परोक्ष बात है। श्री नारद जी कहते हैं कि हमने यह सब आंखों से देखा है, आंखों से देख करके यह हम बता रहे हैं, इसलिए इसमें किसी तरह की संदेह की गुंजाइश ही नहीं, देखा हुआ है। इसलिए श्रुति प्रामाण्य के बल पर ही नहीं, अनुभव के बल पर भी जो है भगवत चरित्र गुणानुवाद जो है संसार समुद्र से पार जाने का साधन है। और कहते हैं कि एतदेव क्यों कहा, एतद ध्यातुर चित्ता नाम में यही एकमात्र साधन क्यों कहा। तो कहते हैं कि देखो, यमादिभिर योग पथैहि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग मार्ग, अष्टांग योग। काम लोभ हतो मुहुहु, संसार के जो प्राणी काम और लोभ के मारे हुए हैं, और कहते हैं एक ही बार नहीं, काम और लोभ की मार जो है हजारों बार खाए बैठा है जीव, एक ही बार थोड़ा ही, मुहु माने बार बार। मुकुंद सेवया यद्वत् तथात्माध्यानुसाम्यति, तो यमादि योग मार्ग के द्वारा है ना, जो काम और लोभ के हत हैं, मारे हुए हैं, घायल हैं, उनका चित्त शांत नहीं हो सकता। उनका चित्त कब शांत होगा, मुकुंद सेवया यद्वत्, भगवान की सेवा के द्वारा शांत होगा। उन सब साधनों का उपयोग तो भगवान की भक्ति पाने के लिए है, अथवा उसको संभालने के लिए भी है। और दूसरे जो साधन हैं, भगवान पवित्रता के द्वारा भगवान की भक्ति जागृत करते हैं, और भक्ति जागृत होने के बाद उसको संभाले रहते हैं। इसलिए उनकी उपेक्षा तो नहीं है, किंतु उन पर ही भरोसा करके बैठना ठीक नहीं है। यमादिभिः तथा न साम्यति, यद्वन मुकुंद सेवया अध्या साक्षादात्मा मनः साम्यति। जैसा कि भगवान की सेवा के द्वारा साक्षात चित्त प्रसन्न हो जाता है सीधे, ऐसा और उपायों से नहीं होता। कथंचिन मुकुंद सेवा मात्रण साम्यति किम पुनस्तद गुण वर्णने नेति भावा। कहते हैं कि केवल दूसरे जो भगवान का कीर्तन करने वाले, नाम लेने वाले, अर्चा पूजा करने वाले, केवल उनको देखते रहोगे तो भी शांति मिलेगी, फिर वर्णन करोगे तब तो कहने ही क्या है। अनुमोदन करने वाले को भी शांति मिल जाती है। आप उपसंहार करते हुए कहते हैं, सर्वं तदिदमाख्यातं यत् पृष्टोऽहं त्वया नभो
जन्म कर्म रहस्यम में भवतश्चात्मतोषणम। उपसंहार करते हुए कहने लगे कि हे ब्रह्मन, आपने जो हमसे प्रश्न किया था कि आप देख करके बताओ कि हम में क्या कमी है, हम क्यों अशांत हैं, और क्योंकि आपने भगवान की आराधना की है और ब्रह्मा जी के द्वारा आपका प्राकट्य हुआ है, तमाम तरह की बातें कह रहे थे ना, तो उसी को कह रहे हैं। यह हमने आपको बताया। यत् पृष्ठो हम त्वया नघो, हे निष्पाप व्यास जी, आपने हमसे जो पूछा था वह हम सब हमने बता दिया। कहते हैं कि हमने देखो जन्म कर्म का रहस्य भी बता दिया, जबकि महापुरुष जन्म कर्म के रहस्य की बात बताते नहीं, जानते तो रहते हैं लेकिन बताते नहीं। किंतु श्री नारद जी ने कितना अनुग्रह किया कि अपने प्राक्तन जन्म कर्म का रहस्य भी बता दिया। और भवतश्चात्मतोषणम, और तीसरी बात क्या कि आपको संतोष कैसे होगा यह भी हमने बता दिया, समझा दिया। तीनों बातें। ठीक है। 35 है ना। भावतो मन परितोषणम साख्यातम, कोई ज्यादा टीका नहीं। अब इसके बाद सूत जी महाराज यहाँ ऋषियों को नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों को सुना रहे थे। उन्होंने ये प्रश्न किया था कि श्रीमद् भागवत का प्राकट्य कैसे हुआ, किस स्थान पर हुआ, क्या क्या हुआ, क्या कारण था, भगवान व्यास का असंतोष क्या था, वह सब वर्णन किया। अब आगे कह रहे हैं, एवं संभाष्य भगवान नारदो वासवी सुतम मंत्र वीणाम रणयन ययौ याज्ञक्षुको मुनि। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार से भगवान नारद जी ने वासवी पुत्र भगवान व्यास से संभाषण करके, बातचीत करके, संबोधन करके और आमंत्र फिर उनसे अनुमति ली कि अब हमको चलने दीजिए, बहुत देर हो गई। और वीणाम रणयन याज्ञक्षुको मुनि ययौ, फिर वीणा को बजाते हुए स्वेच्छा से, याज्ञक्षिक माने उनका कोई संकल्प नहीं था कि इनके बाद वहां जाएंगे, याज्ञक्षिक चले गए। ययौ आमंत्र चल दिए मौज के होते हैं। अब सूत जी अपनी ओर से यह प्रसंग सुना करके कहते हैं, अहो देवर्षिर धन्योयम यत् कीर्तिम सान्वधन्वना। अरे देवर्षि नारद जी महान धन्यवाद के पात्र हैं। क्यों? क्योंकि सार्वधन्वा भगवान की कीर्ति का गुणानुवाद करते हुए गायन माद्य निदम तंत्र्या रमयत्यातुरम जगत। यहाँ सारा संसार है ना व्यग्र हो रहा है, दुखी हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, किंतु श्री नारद जी वीणा वादन के द्वारा भगवान के मंगलमय लीला चरित्र का गुणगान करते हुए स्वयं आनंदित होते हैं। गायमान माद्य निदम, और संसार के आतुर लोगों को आनंदित करते रहते हैं। स्वयं तो आनंदित होते ही हैं, उनके इस गायन को सुनकर के सारा संसार आनंदित होता रहता है। हरि कथा गायक नारद भाग्यम श्लाघते, श्री नारद जी के भाग्य की श्लाघा करते हैं सूत जी। माद्यन हृष्यन माने अपने उस गायन के द्वारा संसार को प्रसन्न करते हुए
और संसार को रमण कराते रहते हैं। इस प्रकार से अग्रिम अध्याय के 10 श्लोक करने हैं भी, क्योंकि प्रसंग तब जाकर के बदलेगा। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथम स्कंधे व्यासनाथ संवादे षष्ठोऽध्यायः। ओम भगवदर्पणमस्तु। अब 10 तक में माने श्रीमद्भागवत की रचना भगवान व्यास ने की, नारद जी से प्रेरित होकर के, उस रहस्य को 10 श्लोकों में यहाँ रखा गया है। शौनक जी प्रश्न करने लगे। निर्गते नारदे सूत भगवान वादरायणः श्रुतवांस्तदभिप्रेतं ततः किमकरोद् विभुः। शौनक जी बड़े उल्लसित होकर के पूछने लगे कि हे सूत जी, आप कृपा करके बताइए कि नारद जी जब उपदेश देकर के चले गए और भगवान वादरायण व्यास जी ने उनके अभिप्रेत को सुन लिया, जान लिया, समझ लिया, इसके बाद फिर क्या किया? ततः किम करोद विभुः। विभु हैं व्यास जी, उन्होंने उसके बाद क्या किया? टीका। कहते हैं अथ भागवत श्रोतु जन्म वक्तुम परीक्षितः। श्रीधर स्वामी आरंभ करते हैं 7वें अध्याय का। श्रीमद् भागवत का श्रवण का सौभाग्य जिनको मिला है, महाराज परीक्षित, उनका जन्म कर्म पूछा था ऋषियों ने, तो उनका जन्म बताने के लिए आगे प्रकरण आरंभ करना है। सुप्त बाल बधा द्रोणेर दंड 7 उच्यते। तो वह वर्णन करने के आरंभ में द्रौपदी देवी के 5 पुत्र सोए हुए थे, अश्वत्थामा के द्वारा उनका वध कर दिया गया। इस प्रसंग की घटना को यहाँ लाया जा रहा है। क्या उसका उद्देश्य रहस्य आगे आएगा। अब आगे कहते हैं तस्य नारदस्याभिप्रेतम श्रुतवान सन। श्री नारद जी के वक्तव्य का अभिप्राय समझ गए भगवान व्यास। तब इसके बाद उन्होंने क्या किया? तब सूत जी उत्तर देते हैं, कहते हैं देखो, ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्रासीति प्रोक्तो ऋषीणाम सत्रवर्धनः। ब्रह्म नदी सरस्वती उत्तराखंड में, उस सरस्वती नदी के पश्चिम तट में सम्याप्रास नाम का एक आश्रम है। यही आश्रम भगवान व्यास जी का है। तो अपने आश्रम में वे विराजमान थे। और उस आश्रम की महिमा क्या है? ऋषि नाम सत्रवर्धनः। वहाँ ऋषियों के यज्ञ निरंतर चलते रहते हैं। कुछ ऋषियों ने पूरा कर लिया, दूसरों ने आकर के फिर आरंभ किया, फिर कुछ दिन चला, फिर तीसरे ने आके आरंभ किया। हमेशा शत्रुओं की वृद्धि होती रहती है। तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बदरी सन्न मंडिते। और भगवान व्यास का जो आश्रम है वो बेरी के पेड़ों के जंगल से घिरा हुआ है। आसीनो अप उपस्पृश्यो प्रणिदध्यौ मनः स्वयं। उसी में विराजमान थे और पवित्र नदी के जल का उन्होंने आचमन किया और मन को उन्होंने समाहित किया। टीका। ब्रह्म नद्याम ब्रह्म दैवत्यायाम ब्राह्मण आश्रितायाम च, है ना, माने परम ब्रह्म ही जिसके देवता हैं। नदियों के देवता अलग अलग होते हैं। ब्रह्म देवता वाली नदी ब्रह्म नदी, और ब्राह्मणों के द्वारा जिनका आश्रय लिया हुआ है। सत्रम कर्म निर्वर्धयति तथा।
और उस नदी के तट पर सत्र कर्म निरंतर चलते ही रहते हैं। बदरीनाम खंडेर समूहेन मंडिते, बेर के पेड़ों के समुदाय से सुशोभित था भगवान व्यास का आश्रम। उस आश्रम में पवित्र होकर के आचमन करके उन्होंने मन को समाहित किया। मनः प्रलदध्यौ स्थिरी चकार। क्योंकि भगवान व्यास जी को नारद जी ने कहा था कि समाधि में स्थित होकर के भगवान के चरित्रों का स्मरण करो। समाधिनानुस्मरतद विचेष्टितम्। भगवान ने कौन कौन लीलाएं किस समय की, इसका स्मरण कर लो। इति नारदोपदिष्टम ध्यानम कृतवान इत्यर्थः। तो श्री नारद जी के द्वारा उपदिष्ट क्रम से ध्यान में बैठ गए। ध्यान में जब बैठ गए तो वे तो महापुरुष हैं, उनको ध्यान में पहुंचने में कोई विलंब तो लगा नहीं और उनको समाधि लग करके दर्शन होने लगा। अब यहाँ पर भगवान व्यास को वह दर्शन प्राप्त होने जा रहा है ना, जो समग्र श्रीमद् भागवत में जिसका वर्णन किया गया है। 4 पदार्थों का दर्शन हो रहा है, 4 वस्तुएं उनको समाहित होकर के दिखाई पड़ी। क्या? भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणहिते मले, अपश्यत् पुरुषं पूर्वं मायां च तदुपाश्रयाम्। कहते हैं कि योगेन, भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणहिते, भगवान के प्रति प्रेमावेग में, प्रेम के आवेग में स्थित होकर के भगवान व्यास का मन युक्त हो, प्रणहित हो गया, माने एकदम समाहित हो गया। समाहित हो जाने पर क्या होता है, असल में आत्मा और मन भी आत्मा की लहर है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन किया गया है कि जिन महर्षि वाल्मीकि को नारद जी ने भगवान श्री राम के विषय में वर्णन किया था, प्रश्न किया था उन्होंने, तो उनको उन्होंने समाहित होकर के, पवित्र होकर के कुश के आसन पर बैठ करके धर्म के बल पर, योग के बल पर, साधना के बल पर भगवान के समग्र चरित्रों का उनको दर्शन हो गया। किसी से पूछेंगे तो वह तो यही तो बताएगा कि जो है उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये सुना। वो उसके मन में क्या था ये दूसरा कौन बताएगा। किंतु महर्षि वाल्मीकि को भगवान के मन में क्या आया, भगवती सीता ने क्या सोचा, यह सब भी उनको समाधि में प्रत्यक्ष हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए आत्म तत्व तो स्वयं परम ब्रह्म का स्वरूप है। मन माध्यम उपाधि बनता है। उपाधि अगर निर्मल हो जाए तो उपाधि जो अंतःकरण मन है वह आत्मा में मौजूद विद्यमान समग्र ज्ञान राशि को प्रकट कर सकता है। तो भगवान व्यास में तो पराकाष्ठा की शुद्धि है, किसी प्रकार की अशुद्धि का तो लेश भी नहीं है। इसलिए हम सम्यक प्रणहिते अमले मनसी, भक्ति योग के प्रभाव से उनका मन सम्यक प्रकार से प्रणहित माने समाहित हो गया, निर्मल हो गया, निर्मल मन हो गया। और तब उस मन में, प्रणहित अमल निर्मल मन में पहले अपश्यत पुरुषम पूर्वम, सबसे पहले परम पुरुष परमात्मा का दर्शन हुआ। जो पुरुषावतार पहले कहा गया है 3रे अध्याय में 5 श्लोकों में, वहां उस स्वरूप का दर्शन हुआ, पुरुषावतार। अपश्यत पुरुषम पूर्वम, वह उस देखिए उसका वहां वर्णन किया गया है कि वह समग्र विश्व ब्रह्मांड का और भगवान के समग्र लीलावतारों का उद्गम है, उसका दर्शन हुआ।
और मायाम तदुपाश्रयाम, और दूसरा पदार्थ क्या है? भगवान की माया। भगवान तदुपाश्रयाम माने भगवान की माया का आशय भगवान ही है, अन्य कोई आशय हो ही नहीं सकता, असंभव। तदुपाश्रयाम मायाम च अपश्यत, दो वाक्य हो गए, दो दर्शन हो गए। और तीसरा देखिए क्या, यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम् करोति मनुतेनर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते। तीसरा पदार्थ क्या है? कहते हैं कि भगवान के आश्रय में रहने वाली जो माया, उसी माया से सम्मोहित होकर के जीव, यया सम्मोहितो जीवः, यद्यपि है वह भी पर ही, करोपि, जीव भी मामूली नहीं है, परमात्मा ही है, करोपि, किंतु त्रिगुणात्मकम आत्मानम मनुते, उसी माया से सम्मोहित होकर के जीव अपने को त्रिगुणात्मक मान बैठता है, मानने लग जाता है। और मानने से क्या होता है? करोपि मनुते अनर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते, और तत्कृतं मायाकृतं अनर्थम च प्रतिपद्यते। गलत जान लिया अपने को, तो गलत जानने का अनर्थ जो है संसार का, सुख दुख राग द्वेष शोक मोह, इसके गिरफ्त में आ जाता है। तीसरा पदार्थ देखिए, यहाँ पर श्रीमद् भागवत इतना गंभीर शास्त्र है, ये आगे इशारा करेंगे। इन चीजों को ठीक ठीक कौन खोल के बताएगा? जिसने इन चीजों को देखा है। जैसे हाथ में रखे हुए आंवले को हम देख करके कहते हैं कि आंवला है और कोई चीज नहीं है, पक्का आंवला है। ऐसे जिसने इन वस्तुओं को दर्शन किया है, भगवान व्यास इनका करतला मलकवत साक्षात दर्शन कर रहे हैं, तीनों का और चौथा का भी। चार पदार्थ है। तत्कृतं चाभिपद्यते, टीका। पहले चौथा है ना, प्रणहिते निश्चले, चौथे श्लोक की व्याख्या। प्रणहित माने निश्चल, प्रणहित का मतलब बिल्कुल डामाडोल न हो, चंचल न हो मन। ऐसे मन में ही तो समाधि में दर्शन होगा। अत्र हेतु भक्ति योगेन अमले, भगवान के प्रति प्रीति, भक्ति योग माने प्रीति, उससे मन उनका बिल्कुल निर्मल हो गया। पूर्वम प्रथमम पुरुषम ईश्वरम अपाश्यत, सबसे पहले उन्होंने ईश्वर पुरुष भगवान का दर्शन किया। पूर्णम इति वा पाठ है, पूर्व की जगह कहीं कहीं पूर्णम पाठ भी है। पूर्ण परमेश्वर का दर्शन किया। और दूसरा तदुपाश्रयाम ईश्वराश्रयाम तदधीनाम मायाम चापश्यत, ईश्वर के अधीन रहने वाली माया का दर्शन किया। और पांचवें में ईश माया कृताम चो, भगवान की माया के द्वारा जो किया गया जीव का संस्कृति है, भगवान की माया के द्वारा जो जीव को संस्कृति प्राप्त हो जाती है, संस्कृतिम अपाश्यत, उस संसरण को, संस्कृति प्राप्ति की विधा को भी देख लिया, समाधि में दर्शन किया। यया सम्मोहितः स्वरूपा वर्णेन विक्षिप्तः, माया देखिए कैसे करती है जीव को। कहते हैं पहले माया उसके स्वरूप को ढक देती है, जीव अपने पारमार्थी स्वरूप को विस्मृत कर देता है, भूल जाता है, ढक गया। और फिर विक्षेप शक्ति जो है ना, नाना प्रकार का प्रपंच उपस्थित कर देती है।
स्वरूपावरण विक्षिप्ता परोपि गुणत्रयादि अतिरिक्तोपि, तीनों गुणों से जीव अतिरिक्त है, पृथक है, दृष्टा है ना, अतिरिक्त होकर के भी तत्कृतम त्रिगुणत्वाभिमान कृतम अनर्थम च कर्तृत्वादिकम प्राप्नोति। त्रिगुणत्व के अभिमान से होने वाला जो अनर्थ है उसको वह प्राप्त कर लेता है। और इसके बाद फिर कहते हैं अनर्थोपशमम साक्ष, तीन पदार्थ हो गए, भगवत तत्व का दर्शन, भगवदाश्रित माया का दर्शन, और माया कैसे जीवों को अनर्थ में डालती है या जीव पड़ता है यह, और उससे छूटता कैसे। अनर्थोपशमम साक्षात् भक्त योग मधोक्षजे, लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। अनर्थ का उपशम कैसे हो, अनर्थ के उपशम का एक ही उपाय है, भगवान का भक्ति योग। साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे, अधोक्षज भगवान में प्रीति योग बन जाए तो ही मायात्मक अनर्थ से निवृत्ति हो। किंतु सूत जी कहते हैं कि लोकस्या जानतो विद्वान चक्रे सात्वत संहिताम, सारा संसार इसको जानता नहीं, माने भगवान है इसको तो सुना करके मान लेता है, भगवान की माया का विस्तार है संसार ये भी मान लेता है, लेकिन कैसे जीव जो है उलझ जाता है इसमें, न तो इसको जानता है और न छूटने का उपाय भक्ति योग को जानता है। लोकस्या जानतो विद्वान चक्रे सात्वत संहिताम, इसलिए भगवान व्यास ने सात्वती संहिता भागवती संहिता की रचना की। टीका, अनर्थम उपशमयत यो अधोक्षजे साक्षात भक्ति योगस्तम, जो अनर्थ को उपशमित करने वाला है वह क्या है, अधोक्षज भगवान में साक्षात भक्ति योग। तम क्या पश्य, उसको भी देखा। एतत् सर्वं स्वयं दृष्ट्वा, भगवान व्यास ने चारों पदार्थों को स्वयं देखा और दृष्ट्वा एवं अजानतः, और इस प्रकार से संसार के कोई लोग नहीं जानते। लोकस्य अजानतः लोकस्य अर्थे सात्वत संहिताम श्रीमद्भागवताख्याम चक्रे, इसलिए लोक को बताने समझाने के लिए श्रीमद्भागवत नाम की संहिता की रचना की। तदनेन श्लोकत्रयेण भागवतार्थ संक्षेपतो दर्शितः, इस प्रकार से इन तीन श्लोकों के द्वारा श्रीमद्भागवत जो सारा का सारा शास्त्र है उसका अर्थ संक्षेप में कह दिया गया। क्या कहा गया देखिए, ये तो दुक्तम भगति, कहते हैं कि इससे यह बात कही गई है क्या, विद्या सत्या माया नियंता नित्याविर्भूत परमानंद स्वरूप सर्वज्ञ। हम सभी जीव मात्र अगर हमको विद्या प्राप्त हो जाए गुरु के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, भगवत कृपा के द्वारा, तो उस विद्या शक्ति के द्वारा हम माया के नियमन करने वाले जो भगवान हैं, नित्याविर्भूत परमानंद स्वरूप, जिनका परमानंद स्वरूप नित्य प्रकट रहता है, अहर्निश, सर्वज्ञ, सर्वशक्ति ईश्वर है ना, वही हम सब भी हैं, किंतु तन माया सम्मोहिता,
उन्हीं की माया से स्वयं वही सम्मोहित हो रहे हैं। लीला का मतलब यही तो है। सम्मोहित स्थिरोभूत है ना, स्थिरोभूत हो गया उसको स्वरूप, उसका अपना स्वरूप छिप गया। तद विपरीत धर्मा, और परमानंद स्वरूप से विपरीत धर्म वाला जीव मानने लगा अपने को, हम जीव हैं, है ना। और उस जीव को तस्य च ईश्वर भक्त्या लब्ध ज्ञानेन, माने जीवत तो कैसे आया और फिर जीवत तो कैसे जाएगा, है ना। कहते हैं ईश्वर भक्त्या लब्ध ज्ञानेन, ईश्वर की भक्ति करेंगे तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, विद्या प्राप्त हो जाएगी, तो फिर अपने स्वरूप का परिचय हो जाएगा, भ्रांति मिट जाएगी। लब्ध ज्ञानेन मोक्ष इति तदुक्तम विष्णु स्वामिना, विष्णु स्वामी ने भी यह बात कही है। क्या? भ्रादिन्या संविदा श्लिष्ट सच्चिदानंद ईश्वर, सच्चित आनंद ईश्वर अपनी ह्रादिनी संविद शक्ति के द्वारा संपन्न है, किंतु स्वाविद्या संवर्तो जीव, जीव जो है वह अपनी अविद्या से ढक गया, छिप गया, ईश्वर की पहचान भुला दिया, अपनी अविद्या से संवर्त हो गया। संवर्तो जीव संक्लेश निकराकर, इसलिए अपनी अविद्या से संवर्त हुआ जीव ही क्लेशों के निकर का आकर बन गया, दुखों का घर बन गया। तथा सईशो यद्वशे माया सा जीवो यस्तयार्जिता, इसी तरह से और देखिए, ईश्वर वह है माया जिनके बस में रहती है, और सजीवो यस्तयार्जिता, और वही जीव वह है जो माया के द्वारा अर्जित हो जाता है। स्वाविर्भूत परानंद स्वाविर्भूत सुदुख भूः, स्वाद्रगुत्थ विपर्यास भव भेदज भीषुच यन्मन माया जुषन्नास्ते तमिमं निहरिम नुमः। और कहते हैं, प्रमाण दे रहे हैं, पूरे श्रीमद् भागवत का जो तात्पर्य विषय है उसका रहस्य बता रहे हैं श्रीधर स्वामी। स्वाविर्भूत परानंद, जिनका अपना स्वरूप का परानंद आविर्भूत रहता है। स्वाविर्भूत सुदुख भूहु, एक वह तो पहले वाला तो परमेश्वर है, परमात्मा है, और जो अपने अज्ञान से अपने ही भीतर सुख दुख को पैदा कर लेता है, चाहे सुख दुख दोनों को पैदा कर लेने वाला है। स्वाद्रगुत्थ विपर्यास भव भेदज भीषुज, अपने ही दृष्टि से विपर्यास माने उल्टा हम देखने लगे, कुछ का कुछ देखने लगे, अपने को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त न जान करके देह आदि के रूप में विपर्यास हो गया। उसी विपर्यास से संसार और भेद, भेद से उत्पन्न हुआ भय और शोक, विपर्यस्त बुद्धि से भेद, संसार भेद, उससे भय और शोक भी छूटा है। यन मन माया जुषन्नास्ते, यह मेरी माया का सेवन करने से ऐसा बन गया। तमिमं निहरिम नुमः, ऐसे नृसिंह भगवान को हम नमस्कार करते हैं, इत्यादि। आप संहिता के बारे में, संहिताया अनर्थोपशमकत्वं दर्शयति, आगे अभी है, कहते हैं कि भागवती सात्विक संहिता जो है अनर्थ का उपशम करने वाली है।
सब उपद्रव को दूर करने वाली है। और उपद्रव के दूर होने का स्वरूप यही है जो बताया गया, और नहीं है कुछ, इतर कुछ नहीं। क्या कहते हैं? यस्याम वै सूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयातः। कहते हैं कि जिस श्रीमद्भागवती संहिता का श्रवण करने मात्र से सूयमाणायाम क्या होता है? कृष्णे परम पुरुषे, परम पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण में भक्ति पैदा हो जाती है, काम बन गया। अपुंसा शोक मोह भयापह, और वही मनुष्य के शोक मोह भय का नाश करने वाली है। इसलिए भक्ति पैदा हुई कि नहीं ये देखना है। भागवत सुन तो लिया, भगवान में भक्ति पैदा हुई कि नहीं हुई? पैदा हुई तब तो ठीक हुआ, नहीं पैदा हुई तो ठीक सुना नहीं गया, कुछ और ही सुना गया। शोक मोह भयापह। कहते हैं संहिताया अनर्थोपशामकत्वम दर्शद यस्यामिति यस्याम वै सूयमाणायामेव, जिसको केवल सुनता रहे व्यक्ति नियम से। और देखिए, निरक्षर से लेकर के बड़े बड़े चारों वेदों के ज्ञाता होने पर भी सब के सब, किसी के लिए भेदभाव की बात नहीं है। और बल्कि चारों वेदों के ज्ञाता होने पर भी हो सकता है दुख न गया हो, न जाए, इससे जरूर जाएगा। सूयमाणायाम किम पुनः श्रुतायाम इत्यर्थः, केवल सुन ले। श्रुत का तो मतलब है ज्ञान हो गया, और यहाँ तो कह रहे हैं केवल सुन ले, इतनी महिमा है। अब महिमा असल में क्यों है? जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरित मानस रामायण की तो चौपाई भले भाषा में है, लेकिन मंत्र है, क्योंकि स्रोत जो है उसका विलक्षण है। उसी प्रकार से इसका स्रोत विलक्षण है। भगवान स्रोत है, भगवान स्रोत होने से इसकी ये महिमा है। मंत्र है एक एक वस्तु इसकी, इसलिए केवल सुनता रहे आदर श्रद्धा पूर्वक तो भी जो है भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हुए बिना नहीं रहेगी। सीधा स्वामी कहते हैं अगर इसके अर्थ को समझ जाए तब तो कहने ही क्या है। यह है किम पुनः श्रुतायाम इत्यर्थः, किम पुनः श्रुतायाम इत्यर्थः। फिर क्या किया? इसको बनाया एक श्लोक और, सा संहिताम भागवतीम कृत्वानुक्रम्य चात्मजम सुखम अध्यापयामास निवृत्ति निरतम मुनि। इसके बाद भगवान व्यास ने इस भागवती संहिता को बनाया, कृत्वा माने निर्माण किया। और देखिए अनुक्रम्य चो, अनुक्रम्य का मतलब यह है माने वे भगवान व्यास जिन्होंने चारों वेदों का विभाजन किया, शाखा भेद सारा इतिहास पुराण महाभारत जैसा शास्त्र लिखने वाले, ब्रह्मसूत्र की रचना करने वाले, एक बार लिखने के बाद इसका पुनः अवलोकन करते हैं, कहीं कोई छूट तो नहीं गई है, कुछ कहीं न्यूनता तो नहीं रह गई है। जैसे कोई अपने लिखे हुए लेख को दोबारा बांच करके तब प्रेस में देता है, वही मतलब है यहाँ पर। तत्वाचानुक्रम चात्मजम, और अपने पुत्र भगवान सुखदेव जी को पढ़ाया। पहले भी हम बता चुके हैं, 9वें स्कंद में स्वयं भगवान सुखदेव जी ने बताया, वर्णन किया कि श्रीमद् भागवती संहिता की रचना करके वेद तो सबको पढ़ा देते थे, किंतु इसको उन्होंने बहुत दिनों तक विचार किया किसको पढ़ाना किसको पढ़ाना, क्योंकि यह तो उसको पढ़ने योग्य है जिसको पूर्ण ज्ञान वैराग्य हो। सुखदेव भगवान ऐसे थे, उनके समान कोई ज्ञान वैराग्य संपन्न नहीं था, उनको पढ़ा। तत्वाचानुक्रम्य आत्मजम सुखम अध्यापयामास निवृत्त निरतम मुनि। क्यों?
माने इसके पढ़ने का पाठ प्रवाह है जो निवृत्ति में निरत है। पैसे की आकांक्षा लेकर के सुनना और पढ़ना क्या है? निवृत्ति में निरत हो, बेचैन हो संसार से, संसार की बेचैनी उसको चैन नहीं लेने दे रही। भगवान का दर्शन कैसे हो, भगवान की प्राप्ति कैसे हो, ये हो, वो इसका पात्र है। निवृत्त निरतम मुनि। टीका ज्यादा है नहीं, यही रहने दीजिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मंत्र अनुज्ञात यादृक्षिका का अर्थ बता।